अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अभी जंगे बदर के रास्ते में और मेरे पीछे है जो मस्जिद एक घंटे तक हम तो बदर मैं और पहुंचे थे, याकूब फिर आ वहां गए से थे अभी बदर बीरे में शिफा, जिसे बीरे रोहा भी कहते हैं। मेरे पीछे याकूब पानी भर है। करते तो चलने की वजह से एक ट्रैक बन जाता था। तो ये लेफ्ट राइट में जो पत्थर है उनके ऊपर नहीं चढ़ते थे माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े बहुत पानी ज़्यादा मीठा पानी। क्योंकि तो चलते हैं, सुन्नत की नीयत से पानी पिए ना। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई हूँ बदर के मैदान। जी हाँ, ये वही मैदान है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और 313 पर 1000 फरिश्ते नाजिल हुए थे। यही वो पूरा वसी मैदान है मेरे पीछे। आप देख सकते हैं बहुत धूप है और अच्छा लग रहा है लेकिन। और ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश तमन्ना थी कि हमें बदर आना है। अब आज सुबह क्या हुआ, जब हम लोग को बदर आना था, कैब मिली नहीं और कैब वाले ने बोला कि आपको ना रात में कैब बुक करनी पड़ेगी और सुबह वो कैब जाएगी। तो फिर हम मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ, मुझे बहुत रोना भी आ गया, याकूब से झगड़ा भी हो गया और फिर मैं चली गई वापस से हरम में और मैंने जाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और बस देखिए फिर कैसे करिश्मा हुआ कि याकूब के दोस्त अब्दुल कादिर भाई ने हमें एहसन भाई को भेज दिया कार लेकर और बस एक अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर हमें कर दिया। उनकी तरफ से ये ज़ियारत है। अल्लाह पाक, मैं अपनी दुआओं में अब्दुल कादिर भाई को याद करती हूँ। तो लोगों को देखा है मैंने, गोल्डन कलर का माउंटेन लगाते हैं और बोलते हैं कि इस पे 1000 फरिश्ते नाज़िल हुए थे। वो जबल जबल मलाइका मलाइका। क्यों कहते हैं, जबकि सीरत में शेबल मलाइका है, ना कि जबल मलाइका। शेबल जबल कहते हैं पहाड़ को हाँ और शेब कहते हैं वैली को। वैली। घाट गज़वात के लिए निकले थे साहबा के साथ। पहले गज़वा वद्दान हुआ था, जो गज़वा अब्वा अब्वा के इलाके में। वहाँ पे भी वो काफिला कुरैश का निकल के जा चुका था। तो कबीला दमरा वहाँ पे था। उनके सरदार से एग्रीमेंट हो गया था कि कभी अगर कोई कुफार अटैक करेंगे मक्का से आके मदीना पे, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन दे देंगे या वो उनका साथ नहीं देंगे कुफार का। तो वो एग्रीमेंट करके वापस मदीना आ गए थे। इस तरह फिर गज़वा बवात हुआ था। उसमें उमैया बिन खल्फ 2500 ऊँटों का लश्कर लेके फ़लस्तीन की तरफ गया था। तो उसके भी ताक़ुब में निकले थे, वो भी निकल के चला गया था और वहाँ से फिर लेट पहुँचे थे साहबा। फिर उसके बाद गज़वा ज़िल-उशैरा हुआ था यम्बु नखल के पास। जो ये गज़वा बदर हुआ था, इसको जब ये काफिला जा रहा था फ़लस्तीन, तो अबू सुफियान की क़ियादत में 1000 ऊँटों पे पूरा काफिला था। उस पे सामान वगैरह लेके जा रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट थी मक्का वालों की फ़लस्तीन जाके, या बीच में जितने बाज़ार आते थे मुख्तलिफ इलाकों में, उनमें ख़रीदना बेचना, कि जितना भी टोटल प्रॉफिट होगा वो फिर वापस डिवाइड होता था। तो वो लेके जब जा रहे थे तो सहाबा निकले मदीना से। ज़िल-उशैरा में जब पहुँचे, जो यम्बु नखल पुराना नाम है और अब नया यम्बु सिटी उससे 70-80 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर। तो वहाँ से भी अबू सुफियान जा चुके थे, तो उन सहाबा देर से पहुँचे थे। तो उनके वहाँ पे जो कबीला था उनसे भी माहिदा हो गया एग्रीमेंट कि वो उनका साथ नहीं देंगे। जब काफिला वापस आ रहा था फ़लस्तीन से, तो आप सल्लल्लाहु गज़वा बदर के लिए बदर के मकाम पे निकले। तो पहले इस जगह आके रुके, ये जो मस्जिद सकिया जगह का नाम है मस्जिद का। इधर आप सल्लल्लाहु ने प्राव डाला, इधर नमाज पढ़ी और सुकिया या सकिया। और इधर फुटपाथ पे पानी का कुआं था, ये इसके बारे में हिस्ट्री है सुकिया के। तो इधर आप सल्लल्लाहु जब रुके थे साहबा के साथ, तो इधर से आप सल्लल्लाहु ने 15 साल से जो कम एज थी, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और मुख्तलिफ साहबा, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और काफ़ी थे, उनको वापस किया कि गज़वा या सराया के टाइम जब निकलते हैं तो 15 साल से नीचे के लिए जिहाद फ़र्ज़ नहीं है। तो इस जगह पे जब आप सल्लल्लाहु ठहरे थे, तो इसका पुराना नाम था बयूत सकिया, बयूत नाम था इसका। और आप सल्लल्लाहु से पहले इधर जो कुफार थे, यहूदी थे, वो एक दफ़ा हिस्किया या एक जगह का नाम था तरीक सुल्ताना के पास, उधर उनकी जंग हुई थी किसी कबीले के साथ, औस और खजरज थे या यहूदियों की किसी और के साथ हुई थी। तो उस टाइम अमर बिन जमू ने इधर आके जब देखा कि मुसलमान जो है वो इस बयूत सकिया पे रुके हुए हैं, तो उन्होंने इससे ये एज्यूम किया कि ये बाबरकत जगह है और यहाँ पे पहले हम जब जंग करते थे तो हम अपने काफिलों को यहीं ठहराते थे जंग से पहले। और हस्किया या हसेका के नाम से कोई जगह थी, हा सीन अलिफ काफ इस तरह कुछ था, कि उस जंग में भी हम लोग पहले इधर रुके थे और फिर अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब की थी। तो इससे उन्होंने ये इस्तदलाल लिया या अज्यूम किया कि हमें भी मुसलमानों को बदर में फतह होगी, क्योंकि वो खुद नहीं जा सके थे, क्योंकि उनके ऊपर
जिहाद फर्ज नहीं था, हैंडीकैप थे, सही चल नहीं सकते थे। तो आप सल्लम यहाँ पे जब रुके तो आप सल्लम ने भी ये कहा कि ये जगह बरकत के उससे है। तो साद बिन अबी वकास रजी तआला अन्हु ने ये जगह को पैसे दे के ख़रीद लिया था अपनी मलकियत में। तो साद बिन अबी वकास की जो तीर कमान थी वो तकरीबन इतना डैशबोर्ड के जितनी लेंथ है उसकी, लकड़ी की जो बनी होती थी, वो तीर कमान अभी भी इस रेलवे स्टेशन के अंदर जो म्यूजियम है उसके फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। फिर यहाँ से आगे निकले तो उस मस्जिद से आगे बीर अम्बा जगह थी जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन का एक पानी के टैंकर्स थे ब्लैक कलर के पाइप से बने हुए, अभी तो खैर नहीं यूज़ हो रहे। उधर बीर अम्बा के नाम से पानी का चश्मा था जो पूरा पानी एक नहर की तरह बहती थी। वहाँ पहुँच के कैस रजी तआला अन्हु को कहा कि काउंटिंग करें कि टोटल कितने साहब हैं। तो 313 थे टोटल उस टाइम। उधर से फिर आप सल्लम ने उम्मुल मखतूम साहबी थे उनको वापस भेजा मदीना का नायब बना के। उस्मान रजी तआला अन्हु को वापस भेजा क्योंकि रुकैया रजी तआला अन्हु की तबीयत ख़राब थी। इस तरह 2 साहबी थे बसीस और तलहा, उनको भेजा हौरा उमलुज के पास वादी नुखबार में कि वहाँ जाके वो जासूसी करें कि अबू सुफियान का जब काफिला आ रहा हो तो हमें खबर दें। तो वो जब वापस आने लगे उधर से तो वो उस टाइम तक आप सल्लम वापस निकल चुके थे यहाँ से और वादी रोहा में आके फिर वो मिले थे। उनको बताया गया कि वो काफिला वहाँ से गुजर चुका है और अभी इधर आने वाले हैं। तो इस तरह आप सल्लम ने 313 में से 8 सहाबा को वापस भेज दिया था। 2 को जासूस के तौर पे, 5 में से 2 और कहीं और गए थे दोबारा जासूसी करने बदर के पास, और 3 जो थे वो वापस हज़रत उस्मान, उम्मुल मखतूम और एक और थे कोई। तो 8 साहबी मदीना में रह गए थे या वो उनके साथ जंग बदर में मौजूद नहीं थे, दूसरी लोकेशंस पे थे। लेकिन उन सब को गज़वा बदर क्या ही माल गनीमत डिवाइड किया गया और उनको ऐड यही किया गया कि ये भी गज़वा के बदर के शरीक हुए थे क्योंकि वो घर से बदर की ही नीयत से निकले थे। लेकिन उस टाइम जंग लड़ने की नीयत नहीं थी। उससे पहले जो ये वदान, ज़ेलोशेरा, बवात और बदर सुगरा जिसे सफ़वान कहते हैं, ये जब जंग हुई थी तो इनमें नीयत ये थी मुसलमानों की या टारगेट ये था कि कुफ़ार मक्का ने जो हिजरत करके आए थे मुसलमान, उन सब की प्रॉपर्टी, उन सब के माल और ये सब उन्होंने जब्त कर लिए थे, अपने पास रखे हुए थे। वही माल उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने पैसों के साथ मिला के जो तिजारती काफ़िले जाते थे सीरिया और यमन की तरफ। तो उनकी असल नीयत ये थी कि वो अपना माल उनसे वापस लें। तो उस नीयत से निकले थे कि हमने काफ़िले के ऊपर अटैक करके वो काफ़िले का माल लेना है। और जब यहाँ से निकले तो बदर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर पहले वादी ज़िफ़रान एक जगह आती है, वहाँ पे जब रुके तो उस जगह पे पता लगा जासूस के थ्रू कि वो काफ़िला तो बच के जा चुका है। अब जो कुफ़ार हैं वो उसको बचाने के लिए मक्का से आए हैं। 1300 का लश्कर था जिनमें से 300 लोग बनी ज़हरा और बनी हाशिम से जोफ़ा की मिकात है वहाँ से वापस चले गए कि हमारी जो जंग थी वो काफ़िले को बचाने की थी, वो बच चुका है तो अब हम कत्ल करने के लिए नहीं जा रहे। क्योंकि बनी ज़हरा से आप सल्लम की जो वालदा थी आमना वो उस कबीले से थी और बनी हाशिम से आप सल्लम के वालिद और अब्दुल्ला और सब। तो वो 300 लोग वापस चले गए, 1000 काफिर रह गए। और उनको जब जंग में बदर में पहुंचे तो फिर 40 किलोमीटर पहले जब आप सल्लम को पता लगा कि काफिला तो अबू सुफियान का बच के निकल चुका है समंदर के रास्ते से, लेकिन 1000 का लश्कर अब हमसे लड़ने आया है। वो लोग जंग की तैयारी से आए थे, सहाबा जो थे वो जंग की तैयारी से नहीं निकले थे। तो इनके पास 70 ऊँट थे और 70 ऊँट में से 4-4, 3-3 लोग सफ़र करते थे कि एक ऊँट पे 2 बंदे बैठते थे, 2 पैदल चलते थे, बारी बारी नंबर आता था। तो इस तरह वो सफ़र किया और टोटल 2 घोड़े थे, एक मरसद बिन अबी मरसद के पास था और एक मिक़दाद बिन अमर के पास, और तीसरा कुछ कहते हैं कि ज़ुबैर बिन अवाम के पास था, लेकिन ज़्यादातर 2 को ही कंसीडर करते हैं। तो 70 ऊँट और 2 घोड़े थे टोटल इस पूरे लश्कर में। लेकिन कुफ़ार के पास 200 से ज़्यादा, यानी हर एक के पास कम से कम ऊँट होगा और 200 घोड़े थे शायद, उसके अलावा यानी उनके पास प्रॉपर वेपन्स थे। तो जब जंग हुई तो उसके लिए फिर मैदान में जब जंग हुई तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी नाजिल किया, पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000 का जिक्र है सूरह उसमें। तो वो यानी अल्लाह ताला की तरफ से ये था कि ये लोग निकले थे काफिले पे अटैक करने के, उनकी इकॉनमी पे अटैक इफेक्ट आए और अपना माल वो भी वापस लें।
तो आजकल जैसे बाइकआउट होता है इसराइल के साथ, नेट पे लोग लड़ रहे होते हैं कि ये इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या नहीं है। ये एक उस जंग का हिस्सा है कि अगर जिहाद नहीं कर सकते तो कम से कम बाइकआउट करने से उन पे एक प्रेशर डलता है फाइनेंशियली कि अगर हम लोग जंग जीत भी जाते हैं तो हमारी जो मंथली इनकम है वो ब्लॉक हो रही है, वो लॉस में जा रहे हैं। तो हम फिर वो लोग आते हैं टेबल टॉक करने पे या वो प्रेशर में आके सरेंडर करते हैं। जो बाकी गज़वात हुए थे, सिर्फ बदर नहीं, गज़वा बनी कुरैज़ा, गज़वा ताइफ, गज़वा खैबर, इन सब में यही हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका किले का मुहासरा किया हुआ था काफ़ी दिन से। तो वो ना बाहर आ रहे थे ना कुछ उसका रिजल्ट निकल रहा था। वो अपने आप को अंदर ही रखते थे कि हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है, हम लोग देर तक सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन जब उनके ज़मीनों को जलाना शुरू किया, दरख्तों को काटना शुरू किया, तब वो लोग के अंदर वो प्रेशर डाला कि अगर हम जंग जीत भी जाते हैं तो जो हमारी पूरी ज़िंदगी की पर ईयर इनकम है वो ज़मीन जल रही है या वो दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग पिछले 20-30 साल और पीछे चले जाएंगे। तो उसके बजाय फिर वो सरेंडर करते थे अपने आप को कि हम हमारी जगहों को ना कुछ करो, हम लोग जो है सरेंडर करते हैं और जजिया देंगे और जो भी इनकम आएगी टैक्स पे करेंगे और हमारी हिफाजत यानी मुसलमान हुकूमत करें। कहीं जूस वगैरह ले रोको ना आगे पेट्रोल पंप आते हैं। तो ये चीज़ में था कि ये सुन्नत है कि यानी उनकी इकॉनमी को अटैक करना या उनकी इकॉनमी को ख़राब करें अगर बाय हैंड जिहाद नहीं कर सकते या ताकत वो नहीं है। तो हाँ, इसलिए कुरान की फिर आयत में भी आया था कि अगर अल्लाह ताला पहले से एक दिन मुकर्रर कर देता कि फ़लाँ दिन में तुम दोनों जमा और आपस में जंग लड़ो, तो कभी भी वो ना हो पाता, क्योंकि सहाबा निकले थे दूसरी नीयत से, जो कुफ़ार थे वो जंग की नीयत से निकले थे, लेकिन उनके बड़े बड़े सरदार उतबा, शेबा, उमैया बिन खल्फ, अबू लहब और मुख्तलिफ, ये लोग खुशी से नहीं आए थे, बड़ी ज़बरदस्ती से उन्हें खींच खाच के उनको ताने दे दे के तुम लोग चूड़ियाँ या वो पहन लो, आंखों में सुरमा लगाओ, खुशबू लगा के बैठे रहो औरतों की तरह अगर जंग में नहीं जा रहे। तो उनको इस तरह पंप करके मुश्किलों से लेके आए थे, यानी कुफार का दिल नहीं था कि हम जाके जंग लड़ें। तो वो कुरान की आयत में था कि अगर कोई दिन फिक्स हो जाता कि इस दिन तुम दोनों आओ और आपस में मुकाबला करो, तो वो कभी भी हो ना पाता। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक ऐसा रूट इनको दिया मुसलमानों को कि जब 40-35 किलोमीटर करीब रह गया बदर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लंबा रूट लिया उसको, और मुश्किल रूट, कि एक दिन और पैदल चलना पड़ा, ताकि दोनों काफिले जब बदर में पहुंचे तो वो सेम एक ही रात थी। 16 रमज़ान था और मगरिब के बाद 17 रमज़ान शुरू हो जाता है, तो रात जो थी वो 17 रमज़ान की बन रही थी, यानी दिन 16 रमज़ान का और रात। तो उसी टाइम पे दोनों काफिले आके बदर में पहुंचे, तो तब आमने सामने रेडी थे कि जंग लड़ते हैं। वरना अगर फिक्स दिन होता तो कुफार वैसे ही ना आ पाते, जो पहले भी मुश्किलों से आए थे। तो ये रास्ता था जहाँ से बदर के लिए निकले थे, लेफ्ट पे जबल अमाकीन, राइट पे जबल ताद, और इसके बीच में से बदर के लिए गए। और जब हज्जतुल विदा के लिए गए थे, हज का सफ़र, तो इस पहाड़ के बैक साइड जबल अमाकीन के पीछे वादी अकीक से होते हुए इधर ज़िल हुलैफा में ठहरे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ी, एहराम वगैरह पहना, क्योंकि 1 लाख सहाबी थे। तो इधर से निकलते निकलते तकरीबन असर के करीब का वक्त हो गया होगा। तो जो एक ऊंट सफ़र करता है वो 35 से 45 किलोमीटर, 35 to 45 किलोमीटर चलता है। और यहाँ से ये जो सफ़र है ये 9 माइल्स यानी 12 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस बनता है। तो इधर से मिकात शुरू होती है, ज़िल हुलैफा, जहाँ से मदीना जाते हो, मक्का जाते हुए यहाँ से पहनते हैं। तो इधर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उम्रे किए और 1 हज किया है इसी मिकात से, और 1 ज़िल मिकात जिराना से किया था वापसी गज़वा ताइफ से। तो इधर से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले सहाबा के साथ 1 लाख, और यहाँ से जब आगे गए ब्रिज के बाद वादी बैदा शुरू होती है, उस जगह पहुँचे तो फिर तलबिया पुकारना शुरू किया, और सहाबा आहिस्ता बोल रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ज़ोर से बोलो ताकि जितने इर्द गिर्द की जगहें वो क़यामत के दिन गवाही देंगी, जो भी दरख्त पत्थर ये वो है। तो फिर वो तलबिया पुकारते हुए आगे गए थे हज के लिए। फिर आगे सियाला में जाके उन्होंने रुकना था, लेकिन सियाला के बजाय वादी मलल में भी एक बाज़ार लगा करता था, जो यहाँ से 18 मील का डिस्टेंस है, यानी ज़्यादा दूर नहीं बनता मदीना से 18 मील। तो वहाँ पहुँच के इन्होंने फिर पड़ाव डाला। फिर अगले दिन सियाला में, क्योंकि 1 लाख लश्कर के साथ जाते हुए टाइम ज़्यादा लगता था,
तो गज़वा बदर के लिए भी इधर ही से निकल के वादी मलल तक गए। वादी मलल से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता डाइवर्ट कर लिया था। वादी मलल से पहले एक जगह, वो फिर वादी मलल को क्रॉस करके जबल अबूद से होते हुए गमीस, वादी गमीस में पहुंचे, और फिर उसके बाद जबल सुखैरात अल यमाम से सियाला से होते हुए फिर बदर का रास्ता जो कॉमन रास्ता था, ये सारा आगे वादी बैदा शुरू हो जाता है। बैदा कहते हैं एग शेप को, एग को, जैसे वादी बैदा वादी जिन के नाम से फेमस है, अरेबिक वर्ड है। बैदा अंडे को कहते हैं। तो उसकी जो सरफेस है वो एक जगह से ऊंची, फिर नीचे, फिर ऊंची है, ओवल टाइप की। हाँ, तो ये जमीन भी ऐसे ही है, इसलिए इसको वादी बैदा कहते हैं। और हदीस में है कि मदीना और मक्का के बीच में वादी बैदा में जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो एक आर्मी निकल के आएगी सीरिया से, जो उनको कत्ल करने के लिए आएगी। जब वो वादी बैदा में आके पहुंचेंगे मदीना और मक्का के बीच में, तो उधर जल्जला आएगा और वो पूरी आर्मी धंस जाएगी ज़मीन में। तो साहबा ने पूछा कि उस वक्त जो दूसरे लोग होंगे उनका क्या होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो भी ज़मीन में धंसेंगे, लेकिन क़यामत के दिन सबका उनके अमाल के हिसाब से हिसाब किताब होगा। तो ये सारी वादी बैदा है। और ये रूट बनता है कि नॉन मुस्लिम स्ट्राइक और मुस्लिम रूट भी गज़वा मदीना से तबूक जो जाते हैं सीरिया की तरफ, तो बाय रोड ट्रैक भी ऐसा बिछा हुआ है कि लोग मदीना में आर्मी जब इनकी मूवमेंट होती है तो शहर से गुजरने के बजाय बड़े बड़े ट्रक्स और जो भी मशीनरी होती है वो फिर इस तरह इस रोड से गुजार के लाते हैं। तो ये सारा वादी बैदा का वो जगह है। ये जबल अज़म है, बड़ा वाला पहाड़। इसके बारे में ये कि सीरत में लिखा है जबल अज़म का नाम, और कुछ सीरत में किताबों में है कि जब बारिश होती है तो स्पेशल इस पहाड़ पे ज़रूर होती है बारिश अलग से। और मैंने भी एक दो दफ़ा देखा है कि जब बारिश हो रही होती है, यानी मदीना में आप खड़े हैं इधर अजीज़िया की तरफ, तो वहाँ बादल नहीं होंगे, लेकिन इस पे स्पेशल बादल बरस रहे होंगे और बारिश आ रही होती है। तो इसके ऊपर एक कब्र है जो किसी को पता नहीं है कि किसके नाम की है, तो हो सकता है कि वो कोई वली हो या कोई नबी हो, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक पुरानी कब्र है इस पे। तो वो सीरत में लिखा है कि यानी स्पेशल इस पे बारिश ज़रूर होती है पहाड़ पे, जबल आज़म। तो यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन नॉर्मल वैसे 3 दिन था, लेकिन 3 से 4 दिन लग गए थे गज़वा बदर जाते हुए, क्योंकि एक दिन और लंबा रास्ता यूज़ किया था। तो बदर से जो आगे जाएंगे तो मेरे समुंदर आता है। बदर से राइट मुड़ते हैं तो 15-20 किलोमीटर बाद रेड सी समुंदर है पूरा उसमें। इसके नीचे भी कोई कबीला था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एक जमात भेजा था सराया एक्सपीडिशन के लिए। यानी एक होता है गज़वा जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आते हैं मदीना से निकल के, एक होता है सराया या एक्सपीडिशन इंग्लिश में, कि सहाबा के छोटे छोटे ग्रुप्स बना के किसी मिशन पे भेजते थे। तो उसमें से एक ये सराया हुआ था जबल सलसल के पास, ये सारा जबल अज़म। यहाँ बदर जाते हुए ये जो पीछे इशारा था मिकात का, उससे राइट हैंड पे ये सारा इलाका था अजीजिया का, जो अभी का नाम है दहिसा के नाम से। दहिसा इधर लावे के एक पहाड़ था जो फटा था हज़रत उमर की खिलाफत में, तो लावा बाहर निकला था। तो उस जल्जले के टाइम हज़रत उमर ने कोड़ा ज़मीन पे मारा था कि वो खामोश। उसके बाद से अभी तक मदीना में जल्जला नहीं आया फिलहाल। वो पहाड़ है, वो इसके पीछे मैदान, इसके पीछे वो पहाड़ तो अब लावा तो ख़त्म होता गया, कंस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन बीच में अभी भी वो जो मेन सोर्स थी लावे की, वो जगह अभी भी बाकी है, दहिसा उसको कहते हैं। तो यही पुराना दरबल अंबिया भी था कि मक्का जाने का यही पुराना रास्ता होता था, और जो काफिले मक्का से मदीना आते थे वो भी इसी रास्ते से आते थे। बदर जो रास्ता है अभी बीच में एक वादी मुनसरफ आएगी मुसैजिद, उसके बाद गज़वा बदर का जो रूट था या सीरिया जाने का वो राइट की तरफ होता था, और जिन्होंने मक्का जाना होता था वो दरबल अंबिया लेफ्ट मुड़ जाता था, ट्रैक डाइवर्ट हो जाते थे। तो इस वजह से ये पुराना रास्ता था 5-6 हज़ार साल पहले का। तो आप सल्लम के दादा परदादाओं में से एक थे नज़ार बिन माद के नाम से, नज़ार बिन माद बिन अदरान, उनकी कब्र भी इधर अंदर वादी जहश उसको कहते हैं, उसमें एक कब्रिस्तान है उसके अंदर, यानी वो एज ए नॉन मुस्लिम थे, मुस्लिम नहीं थे, उनकी कब्र भी है। तो वो ये प्रूफ है कि ये पुराने रास्तों पे ये सारे लोग जाते थे।
ये सारी वादी बैदा जो ज़लज़ला आएगा इधर इस इमाम मेहदी के वक्त में, इधर इसको वादी समद कहते हैं, उस पहाड़ तक। ये एक वेयर हाउस या कंस्ट्रक्शन टाइप वो है कि मस्जिद नबवी के जो रिपेयर करते हैं पत्थर वगैरह और डेकोरेशन, वो ये वाला पूरा वेयर हाउस है। ये वाला है, इसके अंदर वो मेहराब और वो सब चीज़ें पड़ी हैं, रिपेयरिंग इधर होती है पहाड़ के बाद वगैरह रिपेयरिंग। हाँ ये दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे बना के फिर वहाँ मूव करते होंगे पूरा। फिटिंग जो है रिपेयरिंग, वो पत्थर होती है। टूट जाए या कुछ वो तो भी है, मोहम्मद नबी के मेहराब है। हाँ, टाइल्स वगैरह सब रिपेयरिंग, यानी ये वो है। मतलब पूरा कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यहाँ है, रिपेयरिंग सेंटर, रिपेयरिंग्स। कि कोई टूट गया खराब हो गया तो उसको कहते हैं। इधर अंदर जाके एक पीर वहूब है, पानी का कुआं, वो खुश्क हुआ है क्योंकि पानी नहीं निकालते। उसके साथ कब्रिस्तान है जिसमें नज़ार बिन माद बिन अदनान उनकी कब्र है, आप सल्लम के परदादा है काफी, यानी अदनान जो चेन आती है बनी हुई नाम की, उसमें हज़रत इब्राहिम के बाद हज़रत इस्माइल है, फिर अदनान का नाम है, फिर माद, फिर नज़ार। तो अब ये जो रास्ता है ये तंग हो जाता है, अच्छा, तो दरबल अंबिया पे जो जाते थे काफिले वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ के क्रॉस नहीं करते थे। बारिश का जो सैलाब गुजरता था जिन रास्तों से, वो जगह लेवल हो जाती है, तो वहां से चलना इजी होता है बनिस्बत हाइकिंग करना उतरना। तो ये रास्ते से गुजरते थे। आगे सनिया हफेरा आएगी जिसका नया नाम मुफर्रिहात है, यानी उस जगह का पुराना नाम हफेरा था। सनिया कहते हैं दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ता जो एक वादी से दूसरी वादी में निकल जाता है। जैसे वो लास्ट टाइम आप दिखाए थे ना सनियतुल विदा। हाँ, वैसे ही सनियतुल विदा जो है वो खत्म हो गया, अभी तो रोड बन गई है, लेकिन वो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता है सनिया, यानी अभी रोड उधर से गुजरेगी। पहाड़ के बाद जो वादी है उसको मुफर्रिहात कहते हैं, पुराना नाम हफेरा था। महाराष्ट्र में घाट बोलते हैं। ये सनिया हमेशा ऊंची जगह पे होती है कि आपने एक वादी से निकल के दूसरी वादी में आए। हमारे महाराष्ट्र में घाट बोलते हैं इसको। ये नीचे पानी का कुआं है जो उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा थे, उन्होंने खुदवाया था अपने। अभी भी इसमें से लोग पानी टैंकर्स भरते हैं और फिर गांव में जाके वो टैंकर्स को फिल करते हैं। यहाँ से अब जब वादी हफेरा क्रॉस होती है फिर वादी तुरबान आती है जगह। वादी तुरबान में आप सल्लम ने साहबा के साथ एक जगह रुके थे, तो एक हिरन गुजर रही थी वहां से, तो आप सल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वकास को कहा कि इसका शिकार करो, तो उन्होंने 2-3 दफा अपना तीर फेंका, वो उसको हिट नहीं हुआ। तो आप सल्लम उनके पीछे आके खड़े और शोल्डर पे अपना चिन फेस रख के उनको दुआ दी कि अल्लाह ताला साद का निशाना दुरुस्त करे। तो फिर उन्होंने जब हिट किया तो वो डायरेक्ट उसके रान पे या टारगेट पे हिट हुआ। तो फिर बाद में उन्होंने उसको ज़िबा करके उसका गोश्त जो है वो साहबा के दरमियान पका के डिवाइड किया हिरन का। वो जो बड़ा पहाड़ है वो जबल तुरबान उसको कहते हैं, जो सामने बड़ा पहाड़ आ रहा है उसके नीचे वो वादी, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। उसके बाद फिर आप सल्लम डाइवर्ट हो गए, दरबल अंबिया का रास्ते को छोड़ दिया। पीछे से फिर एक रास्ता आता है जो वादी मलल को क्रॉस करके फिर आगे जाके दोबारा दरबल अंबिया पे वादी खमीस के माम पे मिल गए थे। सूरह रहमान की आयत है कि वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान, उसमें नजम जो है वो वैसे सितारे को कहते हैं, स्टार्स को, लेकिन सूरह रहमान में इस आयत में जो नजम वर्ड यूज हुआ है वो हर्ब्स प्लांट्स के लिए, कि जो पौधे, जैसे ये छोटा पौधा है यानी जो जमीन के साथ टच होते हैं, और ट्री शजर उनको कहते हैं जो ऊंचे दरख्त होते हैं लकड़ी के बाद फिर ऊपर उनके पत्ते होते हैं। तो शजर ये बड़े बड़े ट्रीज, और नजम जो छोटे पौधे, जो छोटे हर्ब्स या प्लांट्स हैं, ये दोनों की शेप ऐसी है कि
काबे की तरफ इनकी डायरेक्शन हाँ, झुकी हुई है। हाँ दिख रही यानी है। आप गूगल अर्थ से इनको ट्रेस करें तो वो डायरेक्ट डायरेक्शन खाना काबा की तरफ है। जो वो जबल तुरमान उसको कहते हैं, जो हिरन का वाकया हुआ था और साथ में नबी वकास को जो दुआ दी थी आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ पर उस दुआ के बाद उनका वो निशाना कभी मिस नहीं होता था गज़वात में। ये सारा बड़ा पहाड़ इसको जबल तुरमान, तो आप सल्लम इधर से डाइवर्ट होके उन पहाड़ों के बीच में से एक रास्ता निकलता है, पूरी वादी डिफरेंट है, वहां से होते हुए फिर वादी मलल को क्रॉस करके आगे कनेक्ट हुए थे। ये रास्ता जा रहा है गज़वा बदर के टाइम। ये डाइवर्ट इसलिए हुए थे कि जो जासूस थे वो कुफार के जासूस खबर ना पहुंचा सकें कि मुसलमान अभी मूवमेंट कहाँ कहाँ कर रहे हैं। इसको कहते हैं जबल तुरबान, जिसमें ये 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, तो यहाँ सारा सैलाब था पूरा वादी मलल में। वादियों के नाम इसीलिए हैं कि वो जब बारिशें होती हैं तो वो सैलाब की तरह बहता है पूरा पानी, और जिस जिस जगह से बहता है पानी उसको फिर वो वादी का नाम दिया जाता है कि ये वादी मलल है, ये वादी तुरबान है, ये डिफरेंट है। और उन दोनों वादियों का सैलाब एक दूसरे से बीच में मिक्सअप नहीं होगा। आगे जाके कोई पॉइंट हो जहाँ पे दोनों की दरिया एक जगह मिले, वो एक अलग है। जमीन जो है वो पानी जल्दी लेती नहीं अंदर। जमीन के अंदर इसके नीचे इसीलिए दरबल अंबिया पे जगह जगह कुएं बहुत थे पुराने, कि पानी प्रिजर्व हो जाता है नीचे। यहाँ के पहाड़ भी बहुत अलग है, सख्त है। हमारे यहाँ के पहाड़ अलग अलग टाइप के, यहाँ पे जो जल्दी मिट्टी के पहाड़ है अलग अलग। यहाँ इस तरह से पत्थर पत्थर रखे हुए हैं ना। मलल कहते हैं कि इस वादी का नाम मलल इसलिए कि जब यहाँ से काफले गुजरते थे तो पानी गुजरने की वजह से पत्थरों की सरफेस जो है वो नरम या स्लिपरी हो जाती है, या एक सीधा लेवल नहीं होता, तो इस तरह बन जाता है। तो जब ऊँट पाँव रखता था तो या तो पाँव राइट पे होता था या लेफ्ट पे, तो वो जब चलते थे ऊँट तो काफले लेफ्ट राइट होते हुए चलते थे, उसको मलल कहते हैं। तो इसलिए इस वादी का नाम वादी मलल के। इधर जो पत्थर हैं वो ऊँट जब सफर करेगा तो वो जिगजैग होते हुए जाएंगे लोग। जब हज के वक्त निकले थे काफला मिकात ज़ुल्हुलैफा से, तो ये इधर वादी मलल में आके पहले आप सल्लल्लाहु साहबा के साथ रुके थे। 1 लाख साहबा थे, तो वो जहाँ रुके थे उधर बाजार हुआ करते थे, वहां से अपने वो मशकीज़ों को पानी कुएं से रिफिल किया करते थे, जानवरों को पानी पिलाते थे, खरीदने बेचने की जो खाने पीने की चीजें होती थी वो खरीदते थे। तो वो बाजारों के आसार अभी भी इन रस्तों पे दरबल अंबिया पे मौजूद है। ये जितने बाजारों के आसार पड़े हुए पत्थर वगैरह, ये सब दुकानें हुआ करती थी। इधर आके आप सल्लम रुके थे 1 लाख साहबा के साथ, और इसके बाद वो जो दरख्त हैं उसके बाद वो वादी मलल का सैलाब गुजरता है। तो ये सारे दुकानों के आसार हैं। जितने भी पत्थर हैं मतलब इधर ही से आसपास से उठा के जमा करके बनाते हो, निशानदही कर दिए। नहीं स्ट्रक्चर होता था रेक्टेंगल शेप का दुकानों का। इस लोकेशन पहुंच के फिर कब्रिस्तान में दफन, इस तरह की चीज़ें। इसको इसलिए वादी मलल कहते हैं कि ये पत्थर जो पड़े हुए हैं, ऊँट जब चलता है तो लेफ्ट राइट पाँव। अब ये जैसे ये पत्थर है, हाँ इसमें चल नहीं पाएगा। ये पत्थर कर्व बना हुआ है, पत्थर सरफेस सीधी नहीं है, तो जब पाँव रखेगा तो या तो लेफ्ट पे फिसलेगा या राइट पे फिसलेगा पाँव। और ये सरफेस बनी है बारिश का सैलाब गुजरने की वजह से।
में निकलते हुए वो जो सामने 3-4 पत्थर से रखे हुए हैं जैसे कोई पहाड़ पे, उसको सुखैरात अल यमाम कहते हैं। तो वहां से गुजरते हुए फिर इधर आप वादी गमीस अल यमाम और फिर ये जबल सुखैरात अल यमाम लेफ्ट हैंड पे था और फिर बदर के लिए आगे गए थे। रास्ता डाइवर्ट हुआ है, हाँ। वहां से फिर आप सल्लम वादी मलल को क्रॉस करते हुए फिर इधर आए। अच्छा, वादी मलल से या नीचे से रहा हाँ, है? वादी मलल को क्रॉस किया इसके क्रॉस पीछे करके जो पीछे सैलाब गुजरता है बारिशों का। इसकी हिकमत ये थी कि पीछे जो सनिया हफेरा है उसके बाद मदीना की वो आबादी शुरू होती है वादियाँ, तो वहाँ पे कोई जासूस वगैरह वेट ना कर रहे हो कि मुसलमानों के मूवमेंट पे नज़र रखने के लिए कि आगे कितने अभी उन्होंने सफ़र किया है मदीना के, नहीं, ताकि उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगाते थे कि किस दिन निकले मदीना से तो कितने दिन में वो कहाँ पहुँचेंगे काफिले। इस तरह अबू सुफियान जो फ़लस्तीन से वापस आ रहे थे तो वो भी अपने जासूस उन्होंने छोड़े हुए थे जिनसे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी कि उनके जाते हुए फ़लाँ साहबा जो थे इस जगह गए लेकिन वो बच के निकल गए। इस तरह वो ट्रेस कर रहे थे, तो उनको भी उमलुज जो जगह है वादी नुखबार से पहले अलहोरा, उधर उनको किसी ने बताया कि यहाँ पे कुएं पे 2 शख्स आए थे और वो पानी पी के वापस चले गए। तो उन्होंने गए वहाँ पे उसकी जो कैमल की ओजड़ी या वो जो होता है पखाना, वो जब खोला उसमें देखा तो खजूर की वो थी गुठलियाँ। उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये खजूर की गुठलियों का मतलब है कि मदीना से जासूस आए थे जो ऊँट खजूरें खाते थे। मैं आ गई थी जूस की दुकान में, अभी हम लोग जूस लेंगे और बस चलेंगे फिर। हाँ, क्या ले रहे? एक ऑरेंज जूस बोला है और क्या कॉफ़ी ले रहे हैं। ये जबल सुखैरात अल यमाम, सुखैरात कहते हैं कि सखरा के बड़े बड़े पत्थर रखे। जितने ट्रक्स रुकते हैं यहाँ पे ये अपने उसके लिए रुकते हैं, लेकिन उस जमाने में भी इस पहाड़ के पीछे काफिले रुका करते थे मदीना में दाखिल होने से पहले, क्योंकि ये एक दिन का सफर था 38 या 39 किलोमीटर। तो काफिले यहाँ रुकते थे, बाजार से वो रिफ्रेश होना, पानी पीना, ऊँटों को पानी पिलाना, मशकीज़ों को फिल करना, फिर यहाँ से मदीना एक दिन में पहुँचते थे। ये वादी से आला यहाँ से शुरू होती है। ये बाजार के आसार है लेफ्ट हैंड पे जो फेंस में कवर है। इस तरह ये एक पुराना कुआं है पानी का। तो ये जिस तरह वहाँ वादी मलल में बाजार के आसार गिरे हुए थे पत्थर, वहाँ अगर जाते हैं तो वो और अंदर डेजर्ट में एक रास्ता है। उधर हजरत हसन की जो नस्ल थी, ज़ैद बिन हसन बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु, वो उधर आबाद थे और उनके हाथ से एक इनग्रेविंग हुई हुई है पत्थर पे। और ये जो मस्जिद है इसके सामने पहाड़ के नीचे एक माइलस्टोन गिरा हुआ है जो अब्बासी खलीफा था सफ़ा, उसने 132 से 136 हिजरी में दरबल अंबिया पे हर एक मील के बाद एक माइलस्टोन लगाया था जो 5 to 7 फीट टॉल पत्थर थे, ताकि वो ज़मीन पे खड़े रहते थे और आधे यानी 1.5 फीट ज़मीन के अंदर, बाकी ऊपर। तो जो काफिले जाते थे उनको ट्रैक पता होता था कि अब इससे एक अगला मील अगला आएगा, फिर अगला, कि इतना डिस्टेंस कवर हो गया। जैसे अब 1 किलोमीटर लिखा होता है कितना किलोमीटर रह गया, तो वो उससे अंदाज़ा लगाते थे कि 225 माइल्स डिस्टेंस था मदीना से मक्का का, जो 425 किलोमीटर बनता है। इस जगह को कहते हैं शर्फ से आला, शर्फ कहते हैं कि ऊंची जगह को। तो ये वादी ऊंची है, अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही है जो लैंडस्केप है सारा। तो ये दरबल अंबिया शर्फ से आला है, पीछे वादी से आला, फिर ये शर्फ से आला, उस पहाड़ के नीचे शर्फ रोहा है, फिर उससे और नीचे जाएंगे तो वादी रोहा। 2 दिन लगते थे, लेकिन हज के सफर में ज्यादा काफिला था तो 3 दिन में पहुंचे थे। जो कोहान होती है कमर, वैसे ये 3 शेप है। हाँ, वैसे दिख रहा है। ये जो सारे दरख्त हैं इनको सिदर ट्री कहते हैं, समोरा। और ज्यादातर हर वादी में अलग अलग किस्म के दरख्त होते हैं, यानी बारिश का सैलाब एक ही गुजरता है, लेकिन इस वादी में समोरा है, अगले में जी सलाम, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ हैं, सरहा दरख्त और मुख्तलिफ हैं, डूबे थे। तो उनके अगेंस्ट वो बैत हुई थी कि उनको अगर कत्ल कर दिया तो हम फिर बैत करते हैं कि इधर उम्रे के बजाय उनसे जंग कर दी। हुदैबिया का मकाम तो मक्का के नजदीक, मक्का के, लेकिन गए इधर ही से थे एहराम पहन के,
दरबल अंबिया जो रास्ता है, ब्लैकिश कलर है, बाकी सब डिफरेंट है। हाँ। इसको जबल अरकस ज़बिया कहते हैं। इसके नीचे मस्जिद है जहाँ भी हम वापस आएंगे। वो पहले सिर्फ स्टोन सर्कल्स में थी, यानी स्टोन्स मार्किंग हुई हुई थी कि ये वो मस्जिद है। उससे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा थे 86 हिजरी में, उन्होंने इन रस्तों पे भी मस्जिदें बनवाई थी, रेनोवेट की थी, और मदीना में भी। तो उसके बाद फिर अभी लास्ट टाइम टर्किश गवर्नमेंट ने रेनोवेशन की हुई थी मस्जिद की, तो अब उस स्टोन्स मार्किंग की जगह सऊदी हुकूमत ने इस हज के बाद इसको मस्जिद बना दी है। और हदीस में जिक्र है कि 70 अंबिया जब हज के लिए गए हैं तो इन्हीं रस्तों से गुजरे हैं और इधर वादी रोहा में अरकस ज़बिया पे नमाज पढ़ी है। स्पेशली मूसा अलैहिस्सलाम ने 70,000 बनी इसराइल के साथ यहाँ नमाज पढ़ी है। और दूसरी हदीस में, ये तिबरानी की हदीस है, और दूसरी हदीस में है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम इन्हीं रस्तों से हज या उम्रे का इरादा ना कर लें और अरकस ज़बिया में पहुँच के नमाज ना पढ़ें। तो ये मस्जिद की जो लोकेशन है, पहले डेजर्ट था, लोग अक्सर तो लोगों को नहीं पता था, अभी भी मेजॉरिटी को नहीं पता। तो लोग कहते थे कि ये इतना अंदर करके डेजर्ट में आना और फिर यहाँ नमाज पढ़ना किस तरह होगा। मेन हाईवे तो वो है जहाँ से लोग जाते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिज्म चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है, बूस्ट हो रहा है सारा कुछ, तो गवर्नमेंट अब इन मस्जिदों को रिपेयर कर रही है, बना रही है। तो इन फ्यूचर ये सारा टूरिज्म ट्रैक भी बन जाएगा और दरबल अंबिया से ही लोग प्रेफर करेंगे, चाहे इस पर टाइम ज़्यादा लगता है, कि हम सीरत को करते हुए जाएं। क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर साहबी जो थे वो हमेशा उन्हीं रस्तों को तरफ से जाते थे जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के वक्त या उम्रे के लिए सफ़र किए। यानी इस वादी में अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक के रात को सोए तो वो भी रात को रुक के सोते थे। इवन अगर किसी जगह इस पहाड़ के पीछे एग्जाम्पल इस्तिंजा करने गए हैं टॉयलेट, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो के लिए वो भी उधर ही जाके इस्तिंजा करते थे। यानी वो इतना इस चीज़ को फॉलो करते थे, सुन्नत को। तो उनको कभी कभी इसी सुन्नत की फॉलो की वजह से अक्सर लोग उनको कहते थे कि ये शख्स बिल्कुल पागल या मजनून है कि इतनी डेप्थ तक जाते हैं उनके सुन्नत को फॉलो करने के लिए। तो वो चीज़ें फिर लोगों में भी आहिस्ता आहिस्ता शऊर होगा कि हम भी वो सुन्नत को फॉलो करने के लिए इसी रास्ते से जाएं जहाँ से हज के लिए या उम्रे के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अभी तो लोगों में ये माइंड सेट बना हुआ है कि बस जल्द से जल्द पहुँचे मक्का और उम्रा करें और एहराम खोल लें। यहाँ से जाते हुए सहाबा 8 से 9 दिन लगते थे, 8 दिन कम से कम, और सब एहराम की हालत में होते थे। तो वो टाइम टू टाइम न्यू जनरेशन्स आएंगी, वो फिर उसको फॉलो करेंगे, तो तभी ये लोग इधर से विजिट करना और सब कुछ। जैसे अब ये भी गवर्नमेंट ने एक नई मस्जिद बनाई है वादी रोहा पे। तो ये वैसे दूसरा पॉइंट था। उस वादी से आला से इधर वादी रोहा 1 दिन का सफर होता था फजर से मगरिब के बीच में। तो हज के सफर में क्योंकि वो बीच में 2 जगह रुके, तो ये तीसरे दिन यहाँ पहुंचे हज के सफर में, वरना 2 दिन में यहाँ पहुंच जाते थे काफले। ये 80-85 किलोमीटर दूर है मदीना से। और हदीस में है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान वादी रोहा तक भागता है दूर। यानी मदीना से ये 85 किलोमीटर तक शैतान दूर भागता है कहीं भी अगर अजान दें। तो ये बाज़ारों के आसार हैं जो टर्किश गवर्नमेंट ने रेनोवेट किए थे। ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, 100-150 साल पुराने टर्किश गवर्नमेंट के। मार्केट शॉप्स ऐसी होती थी। ये टर्किश की है। वो जो पत्थर गिरे हुए थे वो पुराने हजारों साल पहले के। तो ये दरबल अंबिया था ट्रैक। अभी अब उस रास्ते पे जा रहे हैं तो मस्जिद अरकस ज़बिया जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ेंगे जब वो दुनिया में आएंगे। बदर जाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुके थे और वापसी पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पे रुके थे। और वहाँ पे उक़बा बिन मुईत का 70 कैदियों में से एक कैदी, उसको वहाँ पे कत्ल करवाया था। अभी जिंदगी आसान होगी, गाड़ी का पत्थर आता है पहाड़, कौन शेप जो उसकी कॉर्नर, उसको अरकस ज़बिया कहते हैं। तो इस मकाम को अरकस ज़बिया कहते हैं। ये जबल अरकस ज़बिया। ये राइट पे भी बादल हैं, क्लाउड्स हैं, इसलिए नजर थोड़ा डिम आ रहा है, फोक से। ये जबल वरकान है। जबल वरकान के बारे में हदीस में है कि जबल वरकान जन्नत के पहाड़ में से एक पहाड़ है।
और ये वादी रोहा के बारे में कि ये जन्नत की गर्म वादियों में से एक वादी है। अभी काम चल रहा है, उसको वो रेनोवेट कर रहे होंगे, थोड़ा फर्निश। यहाँ ये आग फंस जाती है। अम्बिया ने अपने अपने वक्त में यहाँ नमाज़ पढ़ी है। स्पेशली मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 बनी इसराइल के साथ यहाँ से गुज़रे थे हज के लिए, तो इधर उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। और हदीस में आता है कि क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से ही गुज़रेंगे हज के लिए या उम्रे के लिए, और वो भी इसी अर्कज़बिया में पहुँच के नमाज़ पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पे सिर्फ स्टोन मार्किंग थी मस्जिद की, ये बनाई गई है। यहाँ पे ही पहले टर्किश हुकूमत की मस्जिद के आसार थे जो ये मस्जिद की रेनोवेशन की थी। तो इधर पहले स्टोन सर्कल से आसार बने हुए थे मस्जिद के, और यहाँ पे ये थोड़ा फोटो लेते हैं, टोपी सही करो। अच्छा, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है। जन्नत में गर्म वादियाँ होगी? हर किस्म की ठंड गर्म जो भी ख्वाहिश करेगा और इंसान। जन्नत की वादी गर्म भी ठंडी रहेगी। अच्छा, लेकिन जन्नत में गर्म वादियाँ होगी क्या? हर चीज़ होगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बनी इसराइल के साथ यहाँ से गुजरे थे हज के लिए, तो इधर उन्होंने भी नमाज पढ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। और हदीस में आता है एक और के क़यामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ से ही गुजरेंगे हज के लिए या उम्रे के लिए, और वो भी इसी अर्कज़बिया में पहुँच के नमाज मुझे घुमा कीजिए। अल्लाहु अकबर। लज़िम सब्र लज़िम सब्र लज़िम सब्र लज़िम सब्र सुभान तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं जन्नत की वादियों में से। जैसे कि ओहद के पहाड़ जन्नत की वादियों में से आते हैं, वैसे ही एहसन भाई ने हमें बताया कि ये जो पहाड़ है ये जन्नत की वादियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं से हज का एहराम बांधकर 1000 काफ़िले के साथ हज करने गए थे, और यही वो जगह है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और अपना हज का एहराम इसी मस्जिद से बांधेंगे। तो मैंने नमाज़ पढ़ के दुआ की है, और मैंने अल्लाह पाक से ये दुआ की कि अल्लाह पाक ये वादी को गवाह रखना, इस मस्जिद को गवाह रखना कि आका करीम सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से हज का एहराम बांधा, और ईसा अलैहिस्सलाम भी इंशाअल्लाह यहीं से हज का एहराम बांधेंगे। तो इंशाअल्लाह ज़रूर हम भी हज का एहराम कभी ना कभी यहाँ से ज़रूर बांधेंगे, और बांधे या ना बांधे हमने इस जगह को अपने लिए गवाह किया है कि अल्लाह पाक जन्नत में तो हमें ज़रूर दाखिल करना, और इस जगह को गवाह बनाना हमारे लिए। तो आप सब भी इस जगह की एक बार ज़ियारत कर लीजिए और दरूद शरीफ ज़रूर पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अबदिका व रसूलिका व सल्ली अलल मोमिनिन मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अब हम लोग जा रहे हैं बदर की तरफ, यानी जंग बदर जहाँ हुई थी, जहाँ पे जबल मलाइका है, जहाँ पे बीर शिफा है, तो उस तरफ हम जाएंगे। अभी एहसन भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर हम उनकी ज़बानी पूरी ज़ियारत करेंगे। तो इस सरज़मीन के कुछ पत्थर मैंने और याकूब ने उठा लिए हैं, इस नियत से कि हम इन्हें अपने साथ संभाल के रखेंगे।
जब मैं लॉकडाउन में चल कर आई थी ना बॉम्बे से पुणे, तो एक पत्थर मैंने ऐसे उठा लिया था जब मैं बहुत थक गई थी और मेरी हिम्मत नहीं थी। तो मुझे आज भी याद है, वो 17 रमज़ान था। 16 रमज़ान की रात को फ़ैसला किया था कि सुबह चलना है, चल कर जाना है। और 17 रमज़ान सुबह में सहरी नहीं किए थे हम लोगों ने। अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे रोना आ रहा है। और मैं, मेरे बच्चे, हम निकल गए थे चलते हुए। कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, कैसे पहुँचेंगे। बस मैंने जंग बदरीन 313 सहाबियों पर दरूद शरीफ पढ़ के और दुआ करके नियत की थी कि या अल्लाह तूने 313 की मदद की है तो हमारी भी मदद फरमा। और बस हम लोग जब चलते गए, पता नहीं अभी यहाँ आई हूँ ना तो वो चीज़ें रिकनेक्ट हो रही है। तो ऐसी ही जगह थी, हम लोग बैठ गए थे, बहुत थक गए थे, मतलब थक गए थे लिफ्ट ले लेके और बहुत परेशान हो गए थे। हादसा भी हो गया था हमारे साथ रास्ते में, तो मैंने पत्थर उठा लिया था। और अभी आज जब इस जगह पहुँची तो उसी शेप के पत्थर दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ डिजाबू हो रहा है। तो उस तरीके से पत्थर, मैंने एक पत्थर उठा लिया, वो आज तक पत्थर मेरे पास रखा है। जब भी उस पत्थर को देखती हूँ तो याद करते हैं कि हाँ हम चल कर आए थे इस तरीके से और आज यहाँ से भी पत्थर उठा लिया है। इस बारे में आपको फिर से काफ़ी बताती हूँ। चलते हैं अभी जंग बदर की तरफ। ये है बीर रोहा, जहाँ पे लोगों में ये फेमस है कि आप सल्लम ने यहाँ पे अपना लौब दहन डाला है। लेकिन तो बीर जबकि शिफा है ना, हाँ, इसी को कहते हैं। यही है। एक ये और एक और को भी कहते हैं। बस हजरत आयशा से रिवायत है कि इस जगह आप सल्लम 3 दफ़ा रुके हैं वादी रोहा, बीर रोहा के पास। एक दफ़ा बदर जाते हुए, एक दफ़ा बदर से वापसी और एक हज के वक्त जाते हुए। तो पानी पिया होगा लेकिन लौब दहन डाला है नहीं डाला वो कहीं भी प्रूफ नहीं है। तो पहले ये मस्जिद थी पुरानी, इसको भी थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं और इसके पीछे नई मस्जिद बना रहे हैं। इस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब यहाँ नमाज़ पढ़ते थे तो वो रास्ते के राइट हैंड पे मस्जिद थी और वो उस मस्जिद को छोड़ के उससे भी राइट हैंड पे या कहीं पे नमाज़ पढ़ते थे। और सहाबा पूछते थे कि ये आप उस मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ रहे? तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कि मैंने आप सल्लम को इस जगह नमाज़ पढ़ते देखा है, इसलिए आप सल्लम ने यहाँ पढ़ी है तो मैं भी यहीं पढ़ रहा हूँ। तो फिक्स मस्जिद की लोकेशन नहीं हो सकती कि यही वो जगह पिन पॉइंट है। हो सकता है लेफ्ट राइट 100-50 मीटर आगे पीछे हो, क्योंकि सहाबा के वक्त में वो फिक्स पॉइंट नहीं था मस्जिद का। तो अभी 3 दफ़ा तो यहाँ मस्जिद बन चुकी है इसी 10 साल के अंदर, कि एक ये मस्जिद, दूसरी अब ये बन रही है, तीसरी ये पीछे एक और है आसार, उसको भी लोगों ने बना दिया है। तो इधर से अगर पानी भरना है तो वो भर सकते हैं बीर रोहा, लेकिन ये कि लौब दहन जो है वो मदीना में बीर का जिक्र है। लेकिन यहाँ जो 1 घंटे तक हम तो बदर मैं और पहुंचे याकूब आ गए थे अभी बीर शिफा, जिसे बीर रोहा भी कहते हैं। और एहसन भाई ने बताया कि कोई ऐसी रिवायत से साबित नहीं है, मतलब जैसे बीर गरज साबित है कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन डाला था। देखिए पीछे याकूब पानी भर रहे हैं, लेकिन इसका अल्कलाइन वाटर पीएच लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये किडनी स्टोन वालों के लिए या फिर जिनको स्टमक डिजीज़ है या फिर कोई लीवर डिसीज़ है उनके लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल है। तो इसके लिए हम लोग इस नियत से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 3 बार पड़ाव डाला था, जब उन्होंने एक बार बदर के लिए गए थे, जब एक बार हज के लिए गए थे। इसी तरीके से जब वो मक्का यहाँ से सफ़र करते थे तो उस नियत से हम यहाँ रुके हैं सुन्नत की नियत से और बस पानी भर रहे हैं। खुशबू के लिए पानी लेकर जाएंगे, उसका वैसे किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व है। लेकिन ठीक है, जितने भी लोग हैं उनको देंगे शिफा के तौर पे ये पानी। तो याकूब शेख पूरा फुल कर रहे हैं। ये बॉटल भी ले लेना याकूब शेख। हाँ, पी भी लेते हैं और मुँह हाथ भी धो लेते हैं। यहाँ हम लोग आ गए हैं। याकूब शेख पानी पी रहे हैं। ये इस अभी कुआं तो मतलब नीचे है और अभी इस तरीके के टैप्स पे लगा दिए हैं नल। तो यहाँ पे वज़ू भी कर लेते हैं। मैं बैठ जाती हूँ यहाँ, वज़ू भी कर लेती हूँ। या अल्लाह या रसूल अल्लाह, बैठ जाती हूँ, वज़ू भी कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से नल ओपन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी पी लेते हैं। बहुत मीठा पानी है, बहुत मीठा पानी है, बहुत मीठा, लग नहीं रहा है कि कुएं का पानी है। करते तो चलने की वजह से एक ट्रैक बन जाता था, तो ये
उनके ऊपर नहीं चढ़ते थे माशाल्लाह बहुत 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 ज्यादा मीठा पानी, क्योंकि उस पे मतलब लग नहीं रहा है पानी, इंसानों को चलना भी इजी ऐसा लग रहा है पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। या अल्लाह। तो चलते हैं, सुन्नत की नियत से पानी पिए ना। ये याकूब शेख जा रहे हैं और एहसन भाई हमारा वेट कर रहे हैं, मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़ियारत कर रहे हैं एहसन भाई ने। यार खाओ ये कहीं हम बहुत कुछ लिखा हुआ है। नमाज पढ़ी है स्पेशली। मस्जिद मुनसरिफ है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, तो ये पहाड़ है। इसके नीचे वो सऊदी का घर है, उसने कुछ साल पहले अपने घर के आगे सहन बना लिया है, वो पहले मस्जिद के आसार वहाँ पे थे, वो जो आखिरी घर है। तो इस जगह पे एक हिरन थी जो किसी ट्रैप में फंसी हुई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात की और उसने ये इजाज़त मांगी कि मुझे जाने दें यहाँ से, मैं अपने बच्चे को दूध पिला के वापस इधर आ जाऊंगी। हाँ ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जाने दिया और फिर वो वहाँ से आके, तो ये पहाड़ के नीचे थी वो जगह, मस्जिद मुनसरिफ। से डाइवर्ट होते हैं, एक वादी सफरा सीरिया जाने का रास्ता बदर से होते हुए, और एक इधर से आगे लेफ्ट दरबल अंबिया जो मक्का जाता है, तो इसलिए इसको मुनसरिफ कहते हैं कि आगे दो रास्ते डाइवर्ट होते हैं, दो रास्ते निकलने वाले मुनसरिफ दो। नया नाम इसका मुसेजिद है। ये भी दरबल अंबिया का रूट था, इसलिए ये कब्रिस्तान है पुराने। जो जो काफले गुजरते थे, मुसलमान नॉन मुस्लिम सब, जिनकी डेथ होती थी, वो एक लोकेशन पे पहुंच के फिर उनको दफन करते थे। लेकिन आगे नहीं है, आगे वो कंस्ट्रक्शन हो गया तो ब्लॉकेज हो गई, इधर उतर के जाना पड़ेगा। सिल्वर जाना पड़ेगा, ये जो पत्थर पड़े हैं जो वाइट सिल्वर, वाला, हाँ वही ना। उसके अंदर पानी के चश्मे नहर जा रहे हैं। 2 मिनट। तुम रिकॉर्ड करके ले आओ, ऐसे चालू है, ऑन है, संभालो, आड़ा तेरा होता है। यहाँ की गर्मी से ना सर में दर्द हो जाता है, आदत नहीं है ना। आज तो मौसम ठीक है, इतना गर्म। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा है। मक्का में तो बहुत हालत खराब थी। मक्का में क्या बार बार उम्रा करने जो तो और आने के बाद एसी में बैठो, ऐसे ही सफा मरवा पे इतना ठंडा है, एकदम चिल रहता है। यहाँ से भी दिख रहा है। यही चश्मा पानी का हम्म, बदर तक जाता है, यानी कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो जो आप सल्लम ने जिस चश्मे पे रुके थे वो यही पानी आगे था और इसी का पानी पीते थे। सदमतान कहते हैं। तो आप सल्लम गज़वा बदर से वापसी इस जगह से आए थे, लेकिन एंटर जो हुए थे वो पीछे से रास्ता था सिंगल रोड, वहाँ से वादी ज़िफ़रान से डाइवर्ट होके फिर दाबा, फिर कोज़ उनेसब, फिर कोज़ शामिया, फिर कसीब हन्नान के पास आके रुके। वहाँ पे हबाब बिन मुंजर ने मशवरा दिया कि आप अगर ये वही नहीं है तो फिर आप सल्लम का अगर अपना मशवरा है तो मेरा ये मशवरा है कि आप सल्लम आगे जाके बदर के चश्मे पे रुकें। तो फिर आप सल्लम कसीब हन्नान से आगे आके वो जो मस्जिद के मीनार है, मस्जिद अरीश, उसके नीचे करीब पानी का चश्मा था जो अभी हम पीछे रुके हैं, तो वहाँ पे फिर वो पानी आके जमा होता था और उधर फिर चश्मे के पास आप सल्लम रुके थे। तो अभी इधर मिट्टी का टीला नजर आएगा एक राइट हैंड पे, उसे कसीब अल हन्नान कहते हैं और कुरान में उसको उद्वत दुनिया कहा गया है। और ऑपोजिट साइड पे नजर आएगा एक पहाड़ टीले का मिट्टी वाला, उसको उद्वतुल कुस्वा, कि मुसलमान जो थे वो उद्वत दुनिया पे थे और कुफार उद्वतुल कुस्वा पे, और जो काफिला था तिजारती काफिला अबू सुफियान का, वो उनके नीचे के रास्ते से रकब असफल मिनकुम के, यानी उनके नीचे के रास्ते से वो चल के गुजर गया था। और यही लैंडस्केप को कुरान की आयत में जिक्र है कि ये उद्वत दुनिया का मतलब होता है कि करीब तरीन जगह। तो मस्जिद अरीस से करीब उद्वत दुनिया पहाड़ है मिट्टी का, जिसे कसीब हन्नान कहते हैं, और उद्वत कुस्वा कहते हैं कि दूर की जगह। तो वो मस्जिद से उद्वतुल कुस्वा दूर है, भी आगे नजर आएगा, वहाँ पे कुफार। और असफल मिनकुम के यानी तुम लोगों के नीचे से का मतलब कि ये ज़मीन ऊपर है और लैंडस्केप नीचे आता है, उतराई जो पानी बारिशों का रेड सी में जाके मिलता है। तो वो यही सारा लैंडस्केप कुरान की आयत में सूरह इमरान में। जो चश्मा था, ये जो कैनल थी जो बदली थी, वो कैनल समुद्र से आती है या किसी
ये बारिशों के पीछे से पानी का चश्मा आ रहा है, बैक वाटर। जो भी हमने चश्मा पानी पिया, वाटर हाँ। स्प्रिंग जो है वो इधर जमीन के नीचे से आते हुए इस मस्जिद के पास नीचे आता है, अच्छा, फिर यहाँ से आगे रेड सी में जाता है बारिशों का पानी। कौन से सूरह में आपने बोले? सूरह निसा, सूरह इमरान में। सूरह आल इमरान में। और अभी क्योंकि ये कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, बीच में वो पाथ खत्म हो गया जो पानी आता था इधर तक चश्मे तक, तो अब वो चश्मे की जगह भी साथ एक किसी सऊदी ने अपना विला बनाया है, तो वो जो स्ट्रीम लाइंस थी वो सब खत्म हो गई होंगी ब्लॉक, तो इसलिए पानी का चश्मा इधर नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं से डाइवर्ट होकर रेड सी में निकल जाता है, जमीन के नीचे निकल थी वो। ये वाला सारा मैदान है गज़वा बदर का, वो वाला मिट्टी का पहाड़ उसको कहते हैं कसीब अकनकल, और पीछे जो आएगा भी नजर उसको कसीब हन्नान, वो जो पीछे मिट्टी का पहाड़ है बिल्डिंग से पीछे। ये मैदान था जहाँ जंग हुई थी सारी। हाँ करीब। आज से 100, 200, 250 साल पहले का ये बाजार था बदर का, मिट्टी के जो पहाड़ हैं, मिट्टी के घर वगैरह बने हुए सब। Yes. ये सब ये भी इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया मतलब। इसको थोड़ा प्रिजर्व किया। ये बाजार था बदर का, इस्लाम के वक्त नहीं था उस टाइम, जंग बदर में नहीं था, उसके बाद हुआ। ये भी पुरानी वही बाजार और उसके सारे। ये जो विला बना हुआ है राइट हैंड पे, जी, इसके नीचे पानी का चश्मा था जो सीमेंट से कब बंद हो चुका है, तो ये घर और ये ज़मीन भी ऊपर लेवल हो गया, तो इसलिए वो पानी का चश्मा ब्लॉक हो गया। और ये मस्जिद अरीश है, इधर आप सल्लम के लिए खजूर की शाखों से एक स्ट्रक्चर बनाया था बैठने के लिए, उसमें आप सल्लम ने इधर दुआ करते रहे रात को, तो हज़रत अबू बकर ने आके उनके कंधे पे हाथ रखा था कि आप इतना यानी वो ना करें, अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर आपकी मदद करेगा मुसलमानों की। तो बकरा में उसके हाँ, फिर सुबह के फिर वो आयतों में था कि अगर ये मुसलमान साबित कदम रहेंगे तो 1000 फरिश्ते नाजिल होंगे मदद के लिए, और अगर और साबित कदम रहेंगे तो 3 और फिर 5000 फरिश्ते। तो इधर आप सल्लम का खैमा था, खैमा तो नहीं, उसको उर्दू में छप्पड़ कहते हैं कि लकड़ी खजूर की शाखों से बस एक छत बना के बैठना। तो ये सब जगह जंग की थी, यहाँ मुसलमान और उधर काफिर थे, तो ये रिजॉर्ट बना हुआ, ये रेंट पे लेके लोग रहते हैं। हम मैं भी एक दफ़ा हिजरत के सफ़र पे लेके गया था, तो इधर रुके थे हम लोग। तो ये मैदान वही है जहाँ पे फरिश्ते ने काफिरों को कत्ल किया और सब। ये बीच में वो ये पिलर सा बन गया है, वो स्ट्रक्चर सा ट्रायंगल सा, ये सब लोगों में फेमस हो गया कि यहाँ पे अबू जहल की कब्र थी, तो लोग पत्थर फेंक फेंक के बना दिए। और इसकी यूट्यूब पे कोई 70-80 मिलियन व्यू आ चुका है, तो ये गलत है। वो जो कुआं था वो जिसमें उनकी लाशों को फेंका था, वो यहाँ से जंग लड़ते हुए राइट हैंड की तरफ कब्रिस्तान की तरफ गए थे, वहाँ जंग ख़त्म हुई है। तो कब्रिस्तान जहाँ 13 सहाबी शहीद हुए थे उनकी कब्रें, उधर ही कहीं वो कुआं भी था जिसके अंदर उनकी लाशों को फेंक के 70 कब्रों को, और कुएं को उसी टाइम दबा दिया था, तो उसके आसार कोई नहीं है। और ये जो है ये बस वैसे ही है लोगों में फेमस। हदीस में था आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार करके लकड़ी से निशानदेही की थी कि कौन कौन कहाँ मरेगा, वो ऑथेंटिक है हदीस में। फिर तो जब वो उसका कुएं में फेंका, बहुत ज़माना हो गया था इसके, यानी वो कुएं के अंदर फेंक के फिर उनको, यानी जहाँ जहाँ वो मरे थे वो तो निशानदेही कर दी थी, फिर उनकी बॉडीज को, लाशों को कुएं के अंदर फेंका था, 70 जो लाश थी काफिरों की। फिर कुएं में जब वो फेंका तो फिर उनसे आप सल्लम ने कहा कि तुम लोग जो वादा पूछते थे और वो सब, वो अब तुम लोगों ने देख लिया कि नहीं। तो फिर हज़रत उमर ने कहा कि ये तो मर चुके हैं, तो आप सल्लम ने कहा कि ये तुमसे ज़्यादा सुन रहे हैं, यानी इनके अंदर अभी रूह है तो वो बातें सुनते हैं, जब दफन हो जाते हैं तो फिर वो रूह उनसे निकाली जाती है। तो ये अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आ गई हूँ बदर के मैदान। जी हाँ, ये वही मैदान है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी और 313 पर 1000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, यानी कि जबले मलाइका मेरे भी पीछे है। और ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं कि जबले मलाइका है, लेकिन हाँ यही वो जगह है जहाँ पे 1000 फरिश्तों का नुज़ूल हुआ था। और यही वो पूरा वसी मैदान है मेरे पीछे।
आप देख सकते हैं बहुत धूप है और अच्छा लग रहा है लेकिन। और मतलब मैं आपको बता रही थी स्टोरी कि हम चल कर आए थे और जंग बदरीन के सदक़े में मैंने दुआ की थी और वो दुआ कबूल हुई और हम सही सलामत पहुँचे। और ये मेरी बहुत दिली ख्वाहिश तमन्ना थी कि हमें बदर आना है। अब आज सुबह क्या हुआ, जब हम लोग को बदर आना था तो हम लोग ने हमारे ग्रुप वालों को पूछे तो पहले सब ने कहा हाँ हाँ चलेंगे, फिर बाकी लोगों ने बोला कि नहीं आज लास्ट डे है मदीना का तो शॉपिंग करना है, ये करना है। फिर मैं और याकूब गए। सारी रात में हरम में थी, मतलब मैं कल दोपहर के 12 बजे से लेके आज सुबह के 6 बजे तक हरम में थी। तो मतलब मैंने 5 नमाजें पूरी हरम में ही पढ़ी, हरम से बाहर ही नहीं आई, मदीना में थी। और फिर सुबह 2 ही घंटे सोई। 2 घंटे सोने के बाद में जब हम लोग गए लेने के लिए कैब, तो कैब मिली नहीं और कैब वाले ने बोला कि आपको ना रात में कैब बुक करनी पड़ेगी और सुबह वो कैब जाएगी। तो फिर मेरा बहुत मूड ऑफ हुआ, मुझे बहुत रोना भी आ गया, याकूब से झगड़ा भी हो गया। और फिर मैं चली गई वापस से हरम में और मैंने जाकर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और बस देखिए फिर कैसे करिश्मा हुआ कि याकूब के दोस्त अब्दुल कादिर भाई ने हमें एहसन भाई को भेज दिया कार लेकर। और बस एक अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉन्सर हमें कर दिया, उनकी तरफ से ये ज़ियारत है। अल्लाह पाक, मैं अपनी दुआओं में अब्दुल कादिर भाई को याद करती हूँ कि अल्लाह पाक मैं जितनी भी दुआएं करूँ ना उन सब में अब्दुल कादिर भाई का बहुत 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 ख्याल रखना, उनकी तमाम दिली मुरादें जायज़ मुरादें ज़रूर पूरी करना या अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलों को हल करना। तो यही है वो जबल मलाइका, देख लीजिए। अभी चलते हैं, एहसन भाई वेट करें, उनसे दो चार चीज़ें मुझे और कंफर्म करनी है, वो कंफर्म करने थे। जैसे मैंने बहुत सारी रील में देखा है कि वो एक पहाड़ दिखाते हैं और बोलते हैं कि वो पहाड़ पे रेत गिरती थी गोल्डन कलर की, तो वो पूछ लेते हैं या कुछ से पूछते हैं। तो लोगों को देखा है मैंने गोल्डन कलर का माउंटेन लगाते हैं और बोलते हैं कि इस पे 1000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, वो जबल मलाइका कहते हैं, जबकि सीरत में शेबल मलाइका है ना कि जबल मलाइका। अच्छा, जबल कहते हैं पहाड़ को, हाँ, और शेब कहते हैं वैली को, वैली घाट। जबल मरकाब है और राइट पे जबल असफर इसलिए कहते हैं कि येलोइश कलर की मिट्टी और वो है। तो हाँ। इन दो के बीच में एक छोटी सी घाटी वैली है, उसके अंदर फरिश्ते नाजिल हुए थे और फिर इधर आके उन्होंने हेल्प की। वो पहाड़ है पीछे मिट्टी वाला जो नेट पे फेमस है कि उस पे फरिश्ते नाजिल हुए। और वो उसकी वजह ये है कि कोई सा भी सैंड ड्यून्स है उसके करीब जब खड़े होंगे तो सैंड पार्टिकल्स जब मूव होते हैं तो एक फ्रिक्वेंसी आती है, इस तरह की आवाज होती है। वो आवाज सुन के लोगों ने फेमस कर दिया कि फरिश्ते बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं, तो हम उनकी बातें सुन रहे हैं। वहां से फिर वो फरिश्तों का नाम जबल मलाइका हो गया कि इस पे फरिश्ते बैठे होते हैं। फिर वो चीज फेमस हो गई कि जबल मलाइका का मतलब कि इधर 5000 फरिश्ते नाज़िल हुए, जबकि सीरत की किताबों में शेबल मलाइका है। मगाजी की किताब है वाक़दी की, उसमें शेब का जिक्र है कि वादी थी वो ना कि पहाड़ था। तो वो वादी इधर लेफ्ट पे, ये पहाड़ नहीं। दुनिया में कोई भी यानी सैंड ड्यून हो उसकी ये फ्रीक्वेंसी की वजह से आवाज आती है। तो इधर नफल पढ़ लें, अगर पढ़ना है असर पढ़नी है। और इसके नीचे पानी का चश्मा था, जो चश्मा यहाँ बिल्कुल इस आता है, फुटपाथ के नीचे, जो वो पानी इधर तक आता था जो अब बंद हो गया। तो ये जो हमने इसके पहले नहर देखी थी ना, जो जाकिब ने चश्मा बताए थे रिकॉर्ड करके, मैं कार में बैठी थी, तो वो चश्मा यहाँ तक आता था। लेकिन अभी ज़मीन ऊंची हो गई है, मतलब ऊंचे ऊंचे घर बन गए हैं, पानी का लेवल नीचे हो गया है, तो अब वो नीचे साइड होगा। अभी उसका निशान तक नहीं है। देंगे बहुत 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 अच्छी वाली दुआ और बस फिर चलेंगे। चलते हैं। छोटी पाए चू 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 चू। ये है मस्जिद। तो सबसे पहले मैं 2 रकात नमाज में भी कसर असर पढ़ लेती हूँ, फिर 2 रकात नमाज नफिल शुक्राना पढ़ लेती हूँ कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिर आज मुझे इस जगह पहुँचाया जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह हासिल हुई थी। तो दुआ करते हैं अच्छे से, फिर आपको मिलते हैं। सारा कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ पे जंगे बदली जिसमें दफन है वो इधर
उधर एक पत्थर है रखे हुए, जी जैसे क्लिफ्स है जो नाम से, उसके नीचे रेक्टेंगल शेप में बस जगह है, उसमें 13 साहबी थे कि ये नेम लिस्ट है। 14 साहबी शहीद हुए थे, 13 की कब्र यहाँ है। एक साहबी उबैदा बिन हारिस आगे वाकिफ फरार, ये इनके नाम है। हाँ इस इलाके में गए जो काफिर थे उनको कुएं में डाल दिया गया। क्योंकि जंग वहाँ मस्जिद से शुरू होते हुए फिर हाँ। इधर कर्व में आके यहाँ खत्म हो गई। यहाँ खत्म हो गया, यहाँ साहबी ये कोई एक इलाका बनता है जहाँ पे वो कुआं था। ओपन करो ना, पूरा डोर हार्ड है। सलाम पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि। फातिहा पढ़ते हो? फातिहा पढ़। अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल जलालहु व लक़द नसरकुमुल्लाहु बदरी व अंतुम अज़लतु फत्तकुल्लाहु लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये अस्माए शहदा के नाम है। 13 जंग बदरीन है जो यहीं पर मौजूद है, और एक जो सहाबी है वो आगे है, उनका नाम अभी पूछूंगी मैं एहसन भाई से। तो मैं इसे पॉज करती हूँ, इसे हम पढ़ सकते हैं। घर पे जाने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से रीड करूँगी। माशाल्लाह मैं पहले भी जंग बदरीन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, उनके वसीले उनके सदक़े तुफ़ैल दुआ करती हूँ। एक जंग बदरीन और एक शौदान करबला। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आ गए। इंशाअल्लाह एक दिन शौदान करबला भी ज़रूर पहुँच जाएंगे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो ये है कुछ, ये है जहाँ पर सहाबा जितने भी हैं, जो 13 सहाबा जिनके नाम दिए हैं वो यहीं पर तदफीन है, और जितने भी कुफ़ार थे वो यहीं कहीं पर कुआं है, यहीं कुएं में उन्हें फेंक दिया गया था। अब वो कुएं के निशान है नहीं है कुछ समझ नहीं है, लेकिन सहाबा देखिए जो नेक होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, नबी होते हैं, सहाबी होते हैं, उनका नाम निशान हमेशा बाकी रहता है। जैसे हमने देखा कि मक्का में अबू जहल के घर को बाथरूम बना दिया गया, तो जो बद करते हैं, बदी करते हैं, उनका ऐसा ही बुरा हाल होता है। तो एक बार और ज़ियारत कर लेते हैं, सलाम पेश कर लेते हैं। बस यही अब ज़िंदगी में कोई तमन्ना ही नहीं बची। अल्लाह सारी तमन्नाएं तूने पूरी कर दी मेरे परवरदिगार, क्या मांगूँ। मतलब वो दुआएं पूरी हो गई जो कभी सोची नहीं थी। बस मेरे परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस जगह पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने भी निशान दिख रहे हैं ना, ये सहाबाओं की मतलब कब्र के निशान है। और अब जितने भी लोग जंग मतलब बदरी में रहते हैं, बदर सिटी में रहते हैं, उनका अगर इंतकाल हो जाता है तो उन्हें यहीं पर दफनाया जाता है। मैं चलती हूँ अपनी कैब की तरफ। जिस रास्ते से आए थे ये सारे सैंड ड्यून आप सल्लम के राइट हैंड पे थे, और आप सल्लम इस डायरेक्शन में बदर की तरफ आए। ये कसीब हनान है, फिर बीच में हाईवे, फिर वो कसीब वो कोज शामिया है, फिर उसके पीछे इसी तरह मिट्टी का एक और है कोज उनेसत। इन तीनों सैंड ड्यून्स को राइट हैंड पे रखते हुए आप सल्लम इधर आके इस जगह इस वादी में रुके थे, इस सैंड ड्यून के नीचे ये जो वादी है। तो तब फिर हबाब बिन मुंजर ने कहा था कि अगर ये आप सल्लम का अपना मशवरा है तो फिर ये बेहतर है कि आगे पानी के चश्मे पे जाके रुकें बदर के। अगर अल्लाह की तरफ से वही है तो फिर ठीक है। तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं ये मेरा अपना मशवरा है। तो फिर आप सल्लम ने उनके मशवरे पे अमल करके आगे मस्जिद अरीश जहाँ पे वहाँ जाके रुके, और उधर पानी का चश्मा था बदर का, जहाँ हमने नमाज पढ़े जी। तो ये पूरा सैंड ड्यून है जिसके बारे में जबल मलाइका कहते हैं लोग। अच्छा, इसी को जबल मलाइका कहते हैं, जबकि इसका कोई मतलब उससे लिंक नहीं है। इसके ऑपोजिट अभी राइट हैंड पे पहाड़ आएगा, ग्रीन येलो कलर की मिट्टी है उस पे भी, वो जबल असफर है। उसके बाद फिर नीचे वैली है छोटी सी बिल्कुल, उधर फरिश्ते नाजिल हुए थे, और फिर उसके बाद जबल मरकाब है। यहाँ मुसलमान रुके, और वो सामने जो मिट्टी का सैंड ड्यून है कसीब अकनकल, वो उदवतुल कुस्वा, उधर कुफार रुके थे।
इधर जाते हैं फिर आगे राइट मुड़ते हैं तो वो रेड सी में रास्ता निकलता है। ये मक्का की डायरेक्शन है। जैसे ये घर है ये 15-20 साल पुराना है, 25 साल पुराना है घर है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ दिख ही रहे हैं। तो ये बदर अलग से सिटी हो गई ना? टाउन, छोटा कस्बा टाउन से ये वाला रास्ता जबल सदमतान के बीच में से। ये सारा वादी यलियल भी कहते हैं, वादी सफरा भी कहते हैं। सूरह अनफाल की आयत नाजिल हुई और फिर इधर ही एक मिसवाक के दरख्त होते थे, अब नहीं है। उसके पीछे हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में रेस लगाई थी कि कौन जीतेगा।